अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि बुशरा का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और नौशी का भी इख्तिताम होने वाला है। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि नौशी बुशरा के साथ करती है बदतमीज़ी, जिसकी वजह से बुशरा उसे कहती है कि तुम मेरे से बदतमीज़ी कर रही हो। तो वो कहती है अगर इससे भी कुछ ज़्यादा होता तो मैं वो करती, जिस पर उसे बुशरा ज़ोरदार दे मारती है तमाचा, जिसकी वजह से नौशी को गुस्सा आ जाता है। नौशी कहती है अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तुम एक डाइन हो जो अपने बेटे का घर भी नहीं बसने देती और दूसरों की भी ज़िंदगी को ख़राब करती हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और सबके सामने मैं तुम्हारी हकीकत लेके आऊँगी और दूसरी बात अब मैं तुम्हारी नस्ल को ही ख़त्म कर दूँगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इधर बुशरा बेगम परेशान हो जाती है। आप देखेंगे कि जब गुल इधर आती है, देखती है कि क्या हो गया है बुशरा बेगम को, तो बुशरा बेगम कहती है कि तुम खुश हो गई हो ना कि नौशी और मेरी दरमियान लड़ाई हो गई, तुम यही तो चाहती थी। इस पर गुल कहती है कि खाला जान मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, आप लोगों के दरमियान क्या हो मुझे कुछ नहीं पता। इधर आप देखेंगे कि नौशी कमरे में आती है और बस ये सोचती है कि अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि गुल का बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए, फिर अम्मा को पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ कैसे ऐसा वैसा किया। इधर आप फिर ये देखेंगे कि वहाँ पर बुशरा बेगम टीवी लॉन्च में बैठी हुई होती है और अहमर आता है तो वो खुशी के साथ अहमर को कहती है कि आज मैं तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लेके आई थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके कपड़े वगैरह भी लेकर आऊँ। इस पर अमर कहता है कि ये बहुत अच्छी हैं अम्मा चीज़ें जो आप लेके आई हैं, अम्मा वक्त आने पर सब कुछ आ जाता है। इस पर वो कहती है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई, मैं अपने पोते के लिए ये सब कुछ लेके आई हूँ। वहाँ पर गुल भी आ जाती है और गुल देखना शुरू हो जाती है। तो गुल को वो बुशरा बेगम कहती है क्या तुम्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आई, तो इस पर गुल कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से अंदर चली जाती है। पीछे अमर भी अंदर चला जाता है और अमर कहता है कि इस रवैये का क्या मतलब है कि तुम्हें जब अम्मा तुमसे पूछ रही थी कि ये तुम्हें चीज़ें पसंद आई हैं या नहीं, तुम्हारा काम था तुम अम्मा को बताती कि अच्छी चीज़ें। इस पर गुल कहती है कि हाँ बस अच्छी थी ना, इसमें कौन सी मैंने उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कर दिया है कि उन्हें गुस्सा आ गया। इस पर वो कहता है कि गुल तुम्हें हो क्या गया है, तुम हर बात पर गुस्सा करती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है गुस्सा मत किया करो, गुस्से की वजह से हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। इस पर आगे से गुल रोना शुरू हो जाती है। गुल कहती है कि अमर आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है कि आप बदल चुके हैं, आप खाला जान की बातों में आ गए हैं। तो इस पर आगे से अमर कहता है कि बस करो, तुम हर वक्त अम्मा के ख़िलाफ़ बोलती रहती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अम्मा हमारे भले में सोचती हैं, तुमसे वो बड़ी हैं, तुमसे बेहतर जानती है। अगर वो तुम्हें कुछ कह भी जाती हैं तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात अच्छे तरीके से सुनो। इस पर आगे से गुल कहती है कि बस करो अमर, बहुत हो गया, अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो मुझे अलग घर लेकर दो तो हम वहाँ पर रहेंगे, लेकिन एक पल भी मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी। इस पर अमर कहता है गुल तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम गुस्से में ऐसी बातें मत करो, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, वो बूढ़े हैं, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता और अपने आने वाले बच्चे के बगैर भी। इस पर गुल कहती है अमर ये तुम्हारा फ़ैसला है कि तुमने किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना, लेकिन अब मेरा फ़ैसला कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने बस ये फ़ैसला ले लिया है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी तो नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जो तुम लोग मेरे बेटे के साथ सलूक करते हो, कल जब तुम्हारा बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में तो मेरे असद की तो यहाँ कोई जगह नहीं है। वैसे भी तुम सब उससे नफ़रत करते हो तो फिर वो कहाँ पे जाएगा। अगर मैंने भी उसका साथ ना बच्चे का दिया तो वो तो अकेला रह जाएगा, पहले उसका बाप नहीं है, फिर वो समझेगा कि मेरी माँ भी नहीं रही। इस पर अमर कहता है कि इस छोटी सी बात को तुम इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बना रही हो। गुल तुम्हें हो क्या गया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा स्ट्रेस ना लो, तुम जानबूझ के ऐसी हरकतें और ऐसी बातें करी हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा है और मैं तुम पर गुस्सा करूं और तुम मुंह बनाकर बैठ जाओ। गुल कहती है कि जो भी है मैंने तुम्हें बता दिया है अपने बारे में। दूसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि वहाँ पर सुरैया की माँ बैठी हुई होती है और वहाँ पर जब सुरैया अपने
शोनोमी को घर लेकर आती है तो सुरैया की माँ उसे देखकर कहती है अपने बेटे रईस को कि ये अपाज कभी ठीक भी हो सकेगा या नहीं। इस पर आगे से रईस कहता है कि अम्मा डॉक्टर कह रही हैं कि इनकी मंसूरी टांगें लग सकती हैं, ये ठीक हो जाएंगे। इस पर आगे से वो कहती है तो इस अपाज पर पैसे कौन लगाएगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इस पर लगाऊं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अब इस पर फूटी कौड़ी भी ना लगाऊं, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी बेटी की वजह से इस पर कार्य हूं। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि इस अपाज को छोड़ के इससे तलाक ले लो ताकि मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर लूँ। वो कमबख्त मेरी एक बात नहीं मानती। इस पर रईस कह रहा है कि अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, अगर ऐसी ही चीज़ आपके बेटे हम दोनों पर से किसी एक पर आ जाती तो क्या आप हमारी बीवियों को भी यही कहती कि वो हमसे तलाक़ें लेकर हमें छोड़ दें। तो इस पर कहती है अल्लाह ना करे तुम दोनों पर कोई बुरा वक्त आए, तुम्हारे साथ तो मेरी हर वक्त की दुआएं हैं। क्या वो कहता है कि अम्मा उसके साथ भी तो उसकी माँ की दुआएं होंगी। मैं जानता हूँ कि जो उसने माँ के साथ किया ये सब कुछ रैया के कहने पर ही तो उसने किया था। ऐसा लगता है कि कहीं उसे ये सब उसकी बहन और माँ की बदवाएं तो नहीं लग रही जी। इस पर फ़ौरन से रैया बोल पड़ती है, कहती है कि रईस भाई अपनी ज़ुबान बंद रखें, हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, क्यों किसी की बदवाएं हमें लगेंगी, ये तो अल्लाह का हुक्म था, बस जैसा कि होना था। इस पर वो कहता है कि रईस अच्छा बहुत हो गया, बस करो आगे का सोचो। इधर आप देखेंगे कि बिलाखिर आकर नौशी चली जाती है डॉक्टर के पास, जहाँ से गुल चेकअप करवा रही होती है। उस डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मेरा आपसे एक काम है। वो कहती है कि क्या? वो कहती है कि मैं आपको जितने मुँह मांगेगी रकम दूंगी, मेरा बस छोटा सा काम कर दें। इस पर डॉक्टर कहती है कि कौन सा काम? वो कहती है कि बस इतना सा काम करें कि आप गुल के बच्चे को ज़ाया कर दें, वो दुनिया से आने से पहले ही मर जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस दुनिया में आए। तो इस पर वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हो, यहाँ से खड़ी हो जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए काम करती हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि मैं किसी की ज़िंदगी ले लूँ। वो कहती है कि आप मेरी बात को तो समझें, आप जितना पैसा मांगेंगे मैं आपको दूंगी, बस मेरा बस ये छोटा सा काम कर लें। अगर आप ये मेरा काम कर देंगी तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप देखेंगे कि डॉक्टर लालच में आ जाती है और उसे कहती है कि बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं सोच कर तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। इधर नौशी बहुत खुश हो जाती है। नौशी कहती है अगर अब मेरा ये काम हो गया तो गुल तुम और तुम्हारी सांस तो हाथ मलते हुए रह जाएंगी, क्योंकि वो मुझे पर बड़े तंज कर रही थी ना। अब देखना वो कैसे अपना पोता खिलाती हैं अपनी गोद में। अगर उनका पोता इस दुनिया में नहीं आएगा तो गुल को ऑलरेडी वो अपने बेटे से तलाक दिलवा देगी। वो कभी भी बुशरा बेगम गुल को यहाँ नहीं रहने देगी बच्चे के बगैर। वो सिर्फ उसने बच्चे के लिए तो गुल को माफ़ किया है। इधर आप देखेंगे कि गुल की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। अमर कहता है कि बस करो गुल, यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इतनी बहस करती हो और अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखती। अब देखा तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, कल भी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। अम्मा सही कह रही थी कि तुम वहाँ पर भाई के मिलने ना जाओ, लेकिन तुमने एक बात भी नहीं मानी और अब वापस आई और अब इतनी स्ट्रेस लेने के बाद अब तुम्हारी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। अगर इस तरह रही तो हमारे बच्चे को ज़रूरन कोई नुकसान पहुंच जाएगा। इस पर गुल के आगे से कोई बात नहीं करती। गुल कहती है कि अमर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।